अगर आप 100,000 ओवरबिड नहीं करते हैं तो उस टाइम पे हमने जब 50,000 ओवरबिड किया था और उसमें फाइनेंसिंग कंडीशन हटा के हमने सिर्फ इंस्पेक्शन कंडीशन डाली थी और वो घर इतना अच्छा नहीं था, वो इंस्पेक्शन कंडीशन में फेल हो गया था, इसलिए वो बाद में हमने घर ड्रॉप किया था। तो सिंपल बात इतनी है कि इतने सारे घर जो थे वो ओवर प्राइस हो गए थे और अब उनको लेने वाले कम हो गए हैं, तो इसलिए डिमांड और सप्लाई के रूल के हिसाब से वापस घरों के प्राइस नीचे आ रहे हैं। वो घरों के प्राइस नीचे आने के कारण जो CPI डेटा है वो भी नीचे आ रहा है। उसी तरीके से जो हम इनकम इज ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन उसकी बात करेंगे तो खरीदार कम है और चीज़ें अब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा पर चीज़ें वहीं के वहीं हैं। अब हम बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन। जो कोर इन्फ्लेशन है मुझे नहीं लगता है कि वो कम हुआ है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन आपकी डे टू डे स्पेंडिंग की जो चीज़ें हैं उसमें हमें सच में इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल एक जो गैस है वो पहले 1 साल पहले $1 के आसपास का मिलता था, अब वही गैस 50 का हुआ था, $90 तक गया था, अब वापस वही गैस $50 से $60 के बीच में घूम रहा है। तो जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें